ओके, तो इंडो एमआईएम की लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी वीडियो जान लेते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह भी जान लेते हैं और किस प्राइस पे सेल करना सही रहेगा। अगर आपको एक लॉट मिला है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और उस प्रॉफिट को एग्जैक्ट टाइम पे किस टाइम पे सेल करना सही रहेगा, प्री मार्केट में, लिस्टिंग के बाद, या फिर 2 दिन होल्ड करने के बाद, या कहीं वो एसबीआई जैसा तो नहीं सीन हो जाएगा कि एसबीआई में जैसा दिखा। अभी एसबीआई जिन्होंने होल्ड किया वो रो रहे हैं। हालांकि मैं हर एक आईपीओ में लाइव आता हूँ और लाइव आने का टाइम 8:40 रहता है। 8:40 AM पे मैं लाइव आ जाता हूँ और लाइव आने का फ़ायदा ये रहता है कि जब एसबीआई की लिस्टिंग हुई थी तो डिमांड एंड सप्लाई हमने देखा था और बाकी चीज़ें भी देखी थी और हमने प्री मार्केट में नहीं सेल किया था। अगर आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊं, मैं पहली चीज़, लाइव आने का बेनिफिट ये होता है कि काफ़ी सारे लोग को प्रॉब्लम आता है सेल करने में। किसी का टिपिन वेरीफाई नहीं होता, किसी को किस प्राइस पे सेल करना रहता है, किसी को लगता है फ्लैट पे सेटल होगा या फिर डिजास्टर लिस्ट होगा, हर एक चीज़। तो ये सारी चीज़ें लाइव आने पे एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट हो जाता है और बाकी चीज़ें आपको प्री मार्केट में पूरा होल्ड करा के रखा था। और 613 रुपये के आसपास जब लिस्ट हुआ था उसके बाद हमने सेल की थी 623 रुपये के आसपास। देखो, अगर हम प्री में निकालते तो हमें 1,000 का गेन हो रहा था, लेकिन जब हम थोड़ा सा वेट किए और जितने लोग लाइव जुड़े थे, आई होप सबको पता ही होगा कि एसबीआई में कैसे हमने प्रॉफिट बुक किया था और एसएल वगैरह क्या था। और एसएल जब मैंने बोला था उसके बाद भी, जस्ट लाइव बंद करने के बाद भी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी गाइड दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप ये क्लिप देखो पहले। अब मैंने आपको रोक के प्रॉफिट इतना दे दिया, अब आपको एसएल ट्रेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, वो आप पे डिपेंड करना है। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो 260 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए थे। मतलब कि अगर हम प्री में सेल किए रहते तो हमें 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट था और प्री के बाद सेल किए थे तो हमें लगभग 270 के, मतलब कि 1270 के आसपास प्री में सेल हुआ था। और उसके बाद काफ़ी सारे लोग बोले थे कि होल्ड करना है, हो सकता है अगले दिन जाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था इस आईपीओ का। 17-18% की जीएमपी थी, 6% के आसपास लिस्ट हुआ था, हमने 2% और ऊपर कैप्चर किया था। मतलब कि लिस्टिंग के बाद से 2%, जो प्री में सेल किया होगा उस 6% पे सेल किया होगा, जो प्री के बाद सेल किया होगा 8-8.5% के आसपास सेल किया होगा। तो ये चीज़ इसमें चल रही थी। उसके बाद से एसएल वगैरह भी मैंने आपको बताया था और किसी ने कैफेन टेक के बारे में भी पूछा था। इसी लाइव में मैंने आपको बताया था कि कैफेन टेक भी 991 रुपये के आसपास जा सकता है और कैफेन टेक उसके बाद से फटा और 971 के आसपास अभी भी चल रहा है। बाकी स्टॉप लॉस भी 615 का रहेगा, वो 615 का रहेगा। और लाइव आने के बाद सपोर्ट तो मिला, प्रॉफिट भी बुक किया हमने प्री मार्केट में ना सेल किया। लेकिन जो लोग होल्ड किए थे, जब मैंने लाइव क्लोज भी किया था तो 12 बजे के समथिंग मैंने एक यहाँ पे पोस्ट भी डाल दिया था कि भाई यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो 614 के आसपास भी आ जाएगा। और उसके बाद से जो डाउन हुआ वो 580 570 के आसपास आ गया और अभी भी उसी प्राइस पे, उसी रेंज में ये चल रहा है। पहली चीज़, हमने 615 का एसएल लगा था। जिनका जो एकदम डिसिप्लिन के साथ होंगे उनका 615 पे ही सेल हो गया होगा, पर उनको रिग्रेट नहीं हो रहा होगा कि चलो मैं तो निकल गया इसमें से, और अगले आईपीओ में उन्होंने सेम अप्लाई कर दिया होगा, उनका फंड ब्लॉक नहीं होगा। और जो ये जो स्क्रीनशॉट देख के जो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए सेंड किया था कि 621 ब्रेक करता है तो 614, जो लोग यहाँ पे भी बुक कर दिए होंगे उनका भी वेल एंड गुड था कि वो अच्छे प्राइस पे सेल गए। तो लाइव आने का बेनिफिट भी रहता है और टेलीग्राम पे अगर कुछ रहता है दिक्कत, एक क्योंकि बार बार लाइव में नहीं आ सकता और कोई मैसेज रहता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा जरूरी रहे कि यहाँ से ब्रेकडाउन आ ही सकता है और आप लोगों का लॉस हो सकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक आपको अपडेट दे देता हूँ। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करके आपको रखना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम हर एक चीज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। काफ़ी सारे आईपीओ ऐसे रहते हैं जो फंस जाते हैं और उसमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस होना हो जाता है। मैं ये बैक टेस्ट मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि सही टाइम पे एग्जिट और सही टाइम पे एंट्री और स्टॉप लॉस मेंटेन करने का बेनिफिट क्या होता है, तो एसएल क्यों ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको दिखाया। और एसबीआई मैंने आपको प्रूव भी किया कि एसएल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस लगाए रहते तो आज आप 615 पे ही एग्जिट हो गए रहते। और अगर टेलीग्राम चैनल रहता तो वहाँ पे भी जिन्होंने फॉलो किया था, अगर उनके पास था, और 621 पे भी एग्जिट हो गए होंगे, आई होप सो। क्योंकि मैंने बोला था कैरी फॉरवर्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, लेकिन जब मुझे लगा कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू यहाँ पे दिख ही रहा है, कुछ भी बाइंग वगैरह नहीं दिख रहा है, तो तुरंत मैंने 12 बजे ही आपको अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे कुछ, मतलब कि डाउन साइड आने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है। तो इंडो एमएम में क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रेटजी ये रहेगी। पहली चीज़ हमें फोकस करना है, हम लोग आईपीओ इन्वेस्टर है। आप उसको शेयर होल्डिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मत बनो, आप आईपीओ इन्वेस्टर हो। आपको इसमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगा लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इस आईपीओ में।
कैलिबर माइनिंग में मैंने आपको बोला था कि प्री मार्केट में आप सेल कर देना, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उम्मीद से बेहतर लिस्टिंग हो रही है। और उसके बाद जिन्होंने प्री मार्केट में सेल किया, अगर आप देखोगे मैंने बोला था कि जब ये प्री मार्केट सेटल भी नहीं हुआ था 480 से 500 के समथिंग लिस्ट हो सकता है और 20% के आसपास की लिस्टिंग हो सकती है, तो वहाँ पे अच्छा लिस्ट हुआ। मैंने बोला था कि आप यहाँ पे प्री मार्केट में कुछ क्वांटिटी निकाल दो, और प्री मार्केट में निकालने का बेनिफिट क्या आ रहा मालूम है आपको? 7% नीचे आया था जब ये लिस्ट हुआ, हालांकि बाद में रिकवर करके ऊपर गया, लेकिन 7-8% नीचे आया। और अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप में 7% नीचे आओ, अब नीचे से बाइंग आई, आप वहाँ पे एक एसएल लेके री एंट्री कर सकते थे। तो ये चीज़ होती है कि स्टॉप लॉस और सही टाइम पे बाइंग करना और सही टाइम पे एग्जिट करना, तो ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम एक ग्रे मार्केट प्रीमियम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस आईपीओ की लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के एक्सपेक्ट किया था कि 18% की लिस्टिंग एसबीआई एमसी में होगी। हालांकि बहुत हाइप भी था और धमाकेदार सब्सक्रिप्शन हर एक कैटेगरी में आए थे, चाहे रिटेल हो, एचएनआई हो या फिर क्यूआईबी कैटेगरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी लिस्टिंग 6% हुआ। और अभी हालात ऐसे हैं इस आईपीओ की कि वो अपना कट टू कट प्राइस पे चल रहा है, जिस प्राइस पे सबको आईपीओ मिला था उसी प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। और इसके पीछे पीछे के जितने भी आईपीओ बहुत अच्छे गेन देने के बाद भी अपसाइड ही का ही मोमेंट दिए, चाहे वो कैलिबर माइनिंग हो गया, चाहे लेजर पावर हो गया, चाहे कुसुमगर हो गया। आप उनके चार्ट देखो और इसके चार्ट देखो, तो ये चीज़ डिपेंड करती है। अब स्ट्रेटजीज ध्यान से सुनो। पहली चीज़ हमें माइंड में रहना है, लॉन्ग टर्म पे नहीं जाना, प्रॉफिट बुक करना है। अब प्रॉफिट भी दो टाइप से बुक कर सकते हैं, प्री में करना है, प्री के बाद करना है, या फिर एक दिन होल्ड करना है। अब ये डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जब आईपीओ लिस्ट होता है, प्राइस यहाँ पे पता चलती है कि कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। अगर एसबीआई का अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये चीज़ देखो आप, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है। तो इस पे क्या होगा, प्राइस उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपको जितना सप्लाई चाहिए उतना आपको मिल रहा है। किसी चीज़ की डिमांड तभी बढ़ती है जब वो सप्लाई कम रहती है। जैसे कि एसएमई आईपीओ आप देखो, जो अच्छे एसएमई आईपीओ होते हैं लिस्टिंग के बाद भी अपर सर्किट जाता है, क्योंकि स्टॉक कम रहता है और लेने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो सेम चीज़ इस पे भी अप्लाई होता है। अगर ये अच्छा आईपीओ है, अच्छे वैल्यूएशन पे आया है, और नो डाउट ये अच्छा आईपीओ है, क्योंकि इसके अभी पीयर्स इंडिया में एक ही है और थोड़ा सा पी रेशियो ज़्यादा है, और अभी कोई इसके कंपेयर में कोई आईपीओ है नहीं, इसके पीयर्स है नहीं, तो उतना हम पी रेशियो को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 670 के आसपास दिख रही है, या फिर 700 राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। 40-45% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलेगा अगर मार्केट सही रहा और एसबीआई जैसे ट्रैप नहीं हुए तो। बाकी लाइव मार्केट में ही हम देखेंगे कि करना क्या है। एक्चुअल चीज़ जो समझ में आती हो गाइज लाइव में समझ में आती है। जो लाइव नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलता रहेगा। अगर मैं लाइव ना आऊँ किसी रीज़न से, हालांकि मैं 100% ट्राई करता हूँ कि लाइव आऊँ, अगर ना आऊँ, अगर आप किसी रीजन से आप लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हो, तो आपके लिए स्ट्रेटजी सिंपल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप चेक कर लेना, अगर एज इट इज़ लिस्ट होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, जैसे कि सपोज करो जो यहाँ पे जो डिमांड सेलर की दिख रही है, वो डिमांड मतलब ये जो ग्रीन वाले हैं ये बायर्स में आ जाती है। 70-80% बायर्स आ जाते हैं और सेलर सिर्फ 30-40% के आसपास रहते हैं। तो हम थोड़ा सा प्री मार्केट में भी टाइम दे सकते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस की पावर क्या होती है और स्टॉप लॉस लगाने का बेनिफिट क्या होता है। तो ये चीज़ें लॉन्ग, अभी जो होल्ड कर रहे होंगे उनको 1000 रुपये तो चलो मिल रहा था। अभी सपोज करो कि 1200-1300 आपको मिल रहा था, इतने दिन से आपका फंड ब्लॉक है, अगर आपको को उस समय सेल कर दिए रहते तो आप शायद इंडो में एक एक्स्ट्रा लॉट लगा देते। और एक्स्ट्रा लॉट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि शायद अलॉटमेंट चांसेस थोड़े से और इंक्रीज हो जाते। तो बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइव में ही मिलते हैं। और बहुत जल्द मैं लोहिया कॉप का भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी इसी चैनल पे डाल दूंगा।